एक राजा था जिसका बहुत बड़ा राज्य था। उस राजा को पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मेरे लिए एक गुरु की व्यवस्था की जाए जो इस राज्य में सबसे ज्यादा शिक्षित हो। मंत्रियों की परिषद ने राजा के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक अब राजा को सिखाने के लिए रोज उसके महल आता। राजा शिक्षक को गुरुजी कहकर बुलाता, जैसे परंपरा होती। राजा दिल लगाकर पढ़ता रहा। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। राजा दिल लगाकर पढ़ रहा था, पर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यह बात उसने अपने खास मंत्री को बोली कि बात ऐसी है तो मुझे इसका कारण बताओ। मंत्री बोला, राजा जी, यह बात तो मेरी समझ से भी बाहर है। जब आप दिल लगाकर पढ़ रहे हो तो समझ में आना चाहिए। काफी सोचने के बाद मंत्री ने कहा, राजा जी, आप यह बात खुद गुरुजी से पूछिए। राजा को मंत्री की यह बात सही लगी। अगले दिन जब गुरुजी राजा को शिक्षा देने लगे तो राजा को देखकर बोले, आप कुछ परेशान लग रहे हो। राजा ने सारी बात बताई कि मैं दिल लगाकर पढ़ता हूँ, फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आता। तब गुरुजी बोले, राजन, बात बहुत सीधी है। आप राजा हो, हमसे ऊंचे स्थान पर बैठते हो। आप राजा हो यह सही है, परंतु एक गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। आपके मन में कहीं न कहीं इस बात का मान है कि आप हमसे ऊंचे हो, और दूसरा, जब भी आप शिक्षा लेते हो खुद सिंहासन पर बैठते हो, जबकि हम आपके नीचे बैठते हैं। गुरु का स्थान हमेशा अपने राजा से ऊपर होता है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा होता है। गुरु परमात्मा समान होता है। हमें अपने गुरु की हर बात माननी चाहिए। कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं कि उन्होंने हमें डांटा, परंतु उसके पीछे हमारा भला ही छिपा होता है। गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए।